वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रं नभस्वतः। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता, यानी शीतल होना, गर्म होना, ये सब जो महसूस होता है ये सब त्वचा से महसूस होता है कि ये कोमल है, कठोर है, गर्म है, ठंडा है। ये कौन महसूस कराता है? त्वचा। तो ये सब जो गुण हैं वायु के, इसका जो तत्व क्या है? त्वचा अगर किसी की खराब हो जाए तो शरीर में वायु की कमी है, प्राणायाम करना चाहिए। लकवा मारता है ना, त्वचा पे सुई चुभाओ पता ही नहीं चलता, आग से करो पता ही नहीं चलता, त्वचा जल जाएगी पता ही नहीं चलता। क्यों? वायु वहां नहीं पहुंची, वायु ही प्राण। तो ये जो चीज है ये सब वायु से पता चलता है। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम् उष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रं नभस्वतः। चालनं व्यूहनं प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियमाणात्म आत्मतत्वं वायो कर्माभिलक्षणं। सर्वेन्द्रियाणाम तत्वं वायो कर्माभिलक्षणम, यानी देखो वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, घास फूस को हिला देना, शब्द को पहुंचा देना, सुगंधित चीज को कहीं दूर पहुंचा देना, द्रव्य को भी पहुंचा देना इंद्रियों के पास में, ये शब्द वायु का कार्य है। ये सब काम कौन करता है? वायु करती है। हमारा जो भागवत की पढ़ाई है वो धार्मिक पढ़ाई नहीं है, साइंस की पढ़ाई है, विज्ञान की पढ़ाई है। वायोश्च स्पर्शन मात्र रूपम देवीरिताद्भूत समुत्थितम ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलंबनम। देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर उससे रूप तन्मात्र तथा उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव होता है। अब इससे क्या हुआ? देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा हुआ और वायु के विकृत होने पर, वायु जब विकृत हुई तो उससे तेज हुआ, तेज से क्या हुआ? रूप हुआ। रूप के लिए क्या बनी? आंखें बनी। रूप को हम किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थापत्वमेव च तेजस्त्वं तेजसस्साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। हे माँ, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार है, प्रमाण है, ऊंचाई है, नीचाई है, ये सब तेज का स्वरूप भूत होना है। ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां हैं। द्योतनम पचनम पानमदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्त्यस्त्वेता शोषणम क्षत्रिदेव च। बताया है कि चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास करना और उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान कराना, ये तेज की वृत्तियां है, काम है। तेज क्या क्या करता है? देखो, आयुर्वेद, योग, ज्योतिष और पुराण, इन सब का अगर आप एक साथ अध्ययन कर लेते हो तो एक ऐसी चीज दृष्टिगोचर हो जाती है जो शायद संसार में आपको, कम से कम गूगल में तो नहीं मिलेगी, इधर उधर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इतनी चीज़ों को एक साथ देख लिया। बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का स्वतः ज्ञान प्रस्फुरन हो जाता है। द्योतनम पचनम पानमदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्त्यस्तेवतया शोषणम क्षत्रिदेव च। और रूप मात्रादि कुर्वाणो तेजसो देवो चोदितात रसमात्रम भूतस मादम्भो जिह्वा रसग्रह। फिर देव की प्रेरणा से रूप तन्मात्र तेज के विकृत होने पर रस की उत्पत्ति हुई और रस के बाद उससे जल, रस को ग्रहण करने वाली चीज हुई, रसनेन्द्रिय जिह्वा उत्पन्न हो गई। कषायो मधुरस्तिक्त कटवम्ल इति चेकदा भौतिकानां विकारेण रस एको विपद्यते। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है। शुद्ध स्वरूप में रस क्या? एक ही है, बहुत सारे रस नहीं है, लेकिन अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से उस रस में क्या होता है? कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन और कई प्रकार का हो जाता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणानाप्यो नोंदनम तापाप नोदो भूयस्त्वम बसो वृत्तयस्त्विमहा। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंड दे देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति कर देना, कूप आदि में से निकल जाने पर बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां, यानी कुएं से निकल गया लेकिन कुएं में से निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। इसको ये किसका काम है? ये रस का काम है। रस का संबंध है जल से। जल यानी जिह्वा। और रस मूल रूप से एक ही प्रकार का होता है, लेकिन अन्य चीजों के संपर्क में आने से उसका रूप धारण कर लेता है।
अब बताया रस मात्रादि कुर्वाणोदम्बसो देव चोदितात गंध मात्रम भूतस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधगः और करम्ब पूति सौरम्भ्य शांतोग्रामलादिभि पृथक द्रव्या वयव वैषम्या गंध एको विभिद्यते। गंध एक ही होती है, बाद में देव से प्रेरणा होने पर जल विकृत हुआ तो उससे गंध बनी, और गंध जो है पृथ्वी का गुण है, और गंध को ग्रहण कराने वाली क्या है, घ्राणेन्द्रिया है, और गंध एक ही होती है। गंध जो होती है वो एक ही होती है। परस्पर मिलने से द्रव्य भागों की न्यूनता से अधिकता से मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मीठी, तीव्र, मृदु, अम्ल, खट्टी गंध, अनेक प्रकार की गंध आती है, और ये पृथ्वी तत्व का गुण है सारा। नासिका इसका स्थान है ना। भावनम ब्रह्मणम स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्वद गुणोद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। ये जो अध्याय है 26वां अध्याय जो 30 स्कंद का चल रहा है, इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, पाक शास्त्र, शरीर शास्त्र कुछ भी अछूता नहीं रह जाता है, सबके सूत्र मिल रहे हैं। प्रतिमा आदि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घट आकाश, मठ आकाश, वेदों को सिद्ध करना, ये सब पृथ्वी के कार्य रूपी है। नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्छोत्र मुच्यते वायोर गुण विशेषोर्थो तस्य तत्स्पर्शनम विदुः। देखिए आकाश का विशेष गुण क्या है, शब्द है, और श्रोतेंद्रिय वायु का विशेष गुण है स्पर्श, जिसका विषय है त्वग इंद्रिय, उसका वही उसकी त्वग इंद्रिय है, और तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्छुरु उच्यते अंभो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रसनम विदुः भूमेर गुण विशेषोर्थो यस्य च ग्रहण उच्यते। बताया है कि तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है, जल का विशेष गुण रस है जिसका विषय रसनेन्द्रिय है, पृथ्वी का विशेष गुण गंध है जिसका विषय घ्राणेन्द्रिय है। परस्य दृश्यते धर्मो हा परस्मिन् समन्वयात अतः विशेषो भावानां भूमा वेवोपलक्ष्यते। वायु आदि कार्य तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने के कारण उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध केवल पृथ्वी में ही है। यानी पृथ्वी के अंदर शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सारे गुण हैं। और एतान्य सहृत्य यदा महदादीनि सप्तवे काल कर्म गुणोपेत जगदादिरूपाविशत। यानी महतत्व, अहंकार, पंचभूत ये 7 परस्पर तत्व मिल न सके, आपस में दूर दूर ही रहे। जगत के आदि कारण नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। यानी इतना सब कुछ होने के बाद सब कोई भी जीवन नहीं आया तो भगवान नारायण ने उसमें प्रवेश किया, तब जीवन बना, तब ये 24 तत्वों का हमको शरीर मिला। भगवान उसमें प्रविष्ट हुए, भगवान के प्रविष्ट हुए बिना यह संभव नहीं था। इसमें यह बताया गया है कि ततस्तेना विद्यभ्यो युक्तिभ्यो अन्नमचेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मादुत्तिष्ठ दशो विराट एतदन्नम विशेषाख्यम कर्म वृद्धेर दशोतरे तोयादि पारिवर्तम प्रधानेना व्रतेर्वहि यत्र लोकवितानोयम रूपम भगवतो हरेः। इस फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों में एक एक अंड उत्पन्न हुआ, उस अंड से उस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है, इसके अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप 14 भुवनों का विस्तार हुआ। चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने अग्नि, वायु, अहंकार, महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ। इन सब के बाहर 7वां आवरण था प्रकृति का। हिरण्यमया दंड को सुदुत्थाय सलिले सयात तमा विश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम। अब बता रहे हैं कि इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है, और कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः प्रवेश किया। फिर उसमें कई छिद्र हो गए
और निर्विद्या तास्य प्रथम मुखम वाणी ततो भवत वाण्याम वहिन्द्री रथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयो। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, फिर वाकेंद्रिय प्रकट हुई, फिर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ, फिर नाक से नथुने प्रकट हुए, प्राण सहित घ्राणेन्द्रिया उत्पन्न हो गई। निर्विद्या तस्य प्रथम मुखम वाणी ततो भवत वाण्या वहनी रथो नासो प्राण तो घ्राण एतयो घ्राणाद्वायुर भिद्यते ताम अक्षिणीम चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यो व्यभिदेताम कर्णो श्रोत्रम ततो दिशः। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ, नेत्र के गोलक उत्पन्न हुए, चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई, उसके अनंतर अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, इंद्रिय स्रोत और उसके अधिमानी देवता भी प्रकट हो गए। निर्विभेद विराजस्व ग्रोमस्व स्रववादयस्ततः तथा औषधश्चासन शिस्नम निर्विभेद ततः। इसके बाद विराट पुरुष के त्वचा प्रकट हुई, रो मूछ दाढ़ी सिर के बाल आ गए, मन के बाद त्वचा की अभिमानी औषधिया अन्न आदि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उनके ये और भी दूसरे अंग प्रकट हुए, है ना। और रेतस्तमादाप आसन्नी भीरवेगुदम गुदपानो पानाच्च मृत्युलोक भयंकर। इसके बाद में लिंग आदि इंद्रिया भी प्रकट हुई, उनके जो देव है जल आदि वो भी उत्पन्न हुए, गुदा आदि प्रकट हुई, अपान वायु प्रकट हुआ वहाँ से। और हस्तो च निर्भिद्यताम बलम ताभ्याम तथा स्वराट पादो च निर्भिद्यत्याम गतिस्ताभ्याम ततो हरि। और हाथ प्रकट हुए, हाथ के बाद हाथों की इंद्रियां हाथों के देवता इंद्र हैं वो प्रकट हुए, चरण प्रकट हुए और चरणों की जो गमन की क्रिया है वह प्रकट हुई। और पाद इंद्रिय का अभिमानी जो पाँव है उसका देवता कौन है? विष्णु है, तो विष्णु प्रकट हो गए, इसलिए पाँव छूते तो विष्णु को ही नमस्कार करते हैं। पाँव का देवता कौन है? विष्णु है, तो हम किसी के पाँव छूने का मतलब विष्णु भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि सबके पाँव में वही विष्णु है, गमन की क्रिया कराते हैं। और नाड्योश्य निर्विद्यंत ताभ्यो लोहित माव्रतम नद्यस्ततः समभवन उदरम निर्विद्यतः। बताया कि उसके बाद में जब नाड़ियाँ उत्पन्न हुई तो रुधिर उत्पन्न हुआ, नदियाँ हुई, पेट प्रकट हुआ, है ना। और क्षुत्पी पासे ततः स्याताम समुद्रस्त्वे तयोर्भूत अथास्य हृदयम भिन्न हृदयान्म उत्तरम। अब देखिए इसके बाद में पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। उसके बाद हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्रागट्य हुआ। और मनस चंद्रमा जातो बुद्धिर्ज्ञाम पति अहंकारस्ततो रुद्रश्चितम चेतस्थितो भवत। मन के बाद अभिमानी देवता चंद्रमा प्रकट हुआ और फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद अभिमानी देवता ब्रह्मा हुआ और ब्रह्मा तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर अभिमानी रुद्र देवता प्रकट हुए। इसके बाद चित्त और उसके अभिमानी क्षेत्रज्ञ भी प्रकट हो गए। ये जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष के एक एक इंद्रिय से ब्रह्मांड का क्या संबंध है, आपके शरीर में जो जो एक एक अंग है, नाड़ियां हैं, उसमें जो बह रहा रुधिर है, उससे क्या संबंध है, ये सब हमको इसके माध्यम से जैसे पूरा एनाटॉमी बता रहे हैं, है ना। और कुछ रहस्य भी हैं जो प्रकट होते हैं इसको पढ़ने और सुनने से। वह निर्वाचा मुखम भेजे नोद तिष्ठ तदा विराट घ्राणेन नासिके वायुर्नोद तिष्ठ तदा विराट। अब ये जो क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में समर्थ नहीं हुए, तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थान में प्रविष्ट होने लगे। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोद तिष्ठ तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोद तिष्ठ तदा विराट। विराट पुरुष है, गिरा हुआ हीरा, उठ ही नहीं पाया, तो उसको उठाने के लिए अग्नि ने क्या किया, वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया। उसके बाद विराट पुरुष नहीं उठा, वायु ने घ्राणेन्द्रिय के साथ नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी नहीं उठा। नाक बंद कर दो तो वायु थोड़ी जाएगी अंदर, है ना, तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। अब देखो इसमें ये बताया है कि अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोद तिष्ठता तथा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोद तिष्ठ तथा विराट। नेत्रों के लिए सूर्य ने आंखों में प्रवेश कर लिया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा है। और सूर्य ने चक्षु में प्रवेश किया, दिशाओं ने कानों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। अब देखो त्वचम रोम विरोशोध्यो नोद तिष्ठ तथा विराट रेतसा शिष्णमापस्तु नोद तिष्ठ तथा विराट।
औषधियों ने रोम के सहित त्वचा में प्रवेश किया, विराट पुरुष नहीं उठा। जल ने वीर्य के साथ जननेन्द्रिय आदि में प्रवेश किया, तब भी वह नहीं उठा। गुदम मृत्युर्पानेन नोदितिष्ठ तदा विराट, हस्तविंद्रो बलेनेव नोदितिष्ठ तदा विराट। मृत्यु ने अपान के साथ नीचे के अंगों में प्रवेश किया, विराट पुरुष नहीं उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णुर्गत्यैव चरणो नोदितिष्ठ तदा विराट, नाडिर्नदो लोहितेन नोदितिष्ठ तदा विराट। विष्णु ने गति के साथ चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। नदियों ने रुधिर के साथ नाड़ियों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। छत्रभ्या उदरम सिंधुर्नोदितिष्ठ तदा विराट, हृदय मनसा चंद्रो नोदितिष्ठ तदा विराट। समुद्र ने पिपासा के साथ में उदर में प्रवेश किया फिर भी नहीं उठा। चंद्रमा ने मन में प्रवेश किया। और बुद्धया ब्रह्मापि हृदय नोदितिष्ठ तदा विराट, रुद्रो भी अभिमत्या हृदय नोदितिष्ठ तदा विराट। ये पूरा तदा विराट, नोदितिष्ठ तदा विराट, नोदितिष्ठ तदा विराट आया है। और ब्रह्मा ने बुद्धि में प्रवेश किया, रुद्र ने अहंकार में प्रवेश किया है और फिर भी ये नहीं उठा। और चित्तेन हृदयम चैत्यम क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यदा विराट तदेव पुरुष सलिला दुदतिष्ठत। अब जब चित्त के अधिष्ठात्री क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में विराट किया तो विराट पुरुष उस समय जल से उठकर खड़ा हो गया। यानी हृदय है ना, हृदय में जब क्षेत्रज्ञ ने, भगवान ने कहा ना मैं क्षेत्रज्ञ हूं, तो क्षेत्रज्ञ में जब क्षेत्रज्ञ के अधिष्ठाता ने हृदय में विराट पुरुष के प्रवेश किया तो वो जल में पड़ा रहा था हिरण्य में। ओम सहस्रशीरेका पुरुकः सहस्राक्षः, उसकी बात कर रहे हैं, सबसे पुराने सूक्त की बात कर रहे हैं। खड़े नहीं हुए, तो अब किसी को खड़ा करना हो तो ये सुनाओ उसको, है ना। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधियः प्रभवन्ति विनायेन नोत्थाय पैतुमूजसा। जिस समय जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना, यानी हमारा जो उठना है, हमारा जो वेकअप होना है वो हृदय से ही होता है। आज रात को नींद में सोता है तो हार्ट बीट अलग हो जाती है, उठता है तो हार्ट बीट अलग हो जाती है। उठने का समय हृदय से है। संसार में जाने के बोले हार्ट बंद हो गया, मरता है तो आदमी हार्ट को वापस चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ यही तो बताया है, हृदय में जब तक क्षेत्रज्ञ, वो हृदय में क्या है जो हृदय को चलाता है, जहाँ एमआरआई नहीं जा सकती। कौन है जो हृदय को चला रहा है? बोले रक्त धमनियाँ, उसको कौन चला रहा है? राम जी है ना, वो राम जी प्रवेश करके बोले राम जी गए, राम जी आए। अब तमस्मिन प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवर्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विवेच्यात्मनि चिंतयेत। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते भी है ना, ईश्वर सर्वदेशेषु हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामियन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। सब जगह है लेकिन हृदय में ढूंढो, हृदय रूपी गुहा में ढूंढो, है ना। एक क्षण भगवान का नाम ले हम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की